हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए थे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी बुक, चैप्टर इज इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ sin 4x मल्टीप्लाई sin 8x। तो ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भी साइन और साइन मल्टीप्लाई होते हैं, साइन या कोस मल्टीप्लाई होते हैं, या कोस और कोस मल्टीप्लाई होते हैं, तो बच्चों हम +1 की ट्रिग्नोमेट्री के एबी फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। तो एबी फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर में आपको लिखवाए थे। तो उसमें से एक फार्मूला था 2 sin a sin b। आप लोगों को याद होगा 2 sin a sin b इज cos a minus b minus cos a plus b। तो बच्चों यहाँ पे 2 है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमने इंटीग्रैंड में जिसका इंटीग्रल करना है उसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया, और बैलेंस करने के लिए इंटीग्रल के साइन के बाद 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया 2 sin a sin b। a कौन है 4x, b कौन है 8x। तो इस फॉर्मूले में a की जगह पे 4x पुट कर देंगे, b की जगह पे 8x पुट कर देंगे। तो देखिए बच्चों, cos a minus b, a कौन है 4x, b कौन है 8x, माइनस cos a plus b, a कौन है 4x, b कौन है 8x। तो बच्चों देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। और हमने लास्ट लेक्चर में बताया था cos में अगर नेगेटिव एंगल हो माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बन गया। अब हमने इसको सोल्व किया 1/2 cos में माइनस 4x आ गया, तो माइनस cos 12x बन जाएगा। बच्चों देखिए cos में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, देखिए तो ये माइनस 4x का प्लस 4x बन जाएगा, ये cos 12x। अब दोनों का अलग से इंटीग्रल सोल्व करेंगे। देखिए 1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटीग्रल बन गए। हम जानते हैं cos x का इंटीग्रल होता है sin x प्लस c, एंड cos ax प्लस b का अगर इंटीग्रल निकालना है वो होता है sin ax प्लस b। डिनोमिनेटर में x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, हम सबको ये क्लियर होना चाहिए बच्चों। तो देखिए इट कम्स टू बी, देखिए cos का इंटीग्रल क्या आएगा बच्चों, cos का sin cos ax प्लस b का इंटीग्रल sin ax प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पे a कौन है 4, b कौन है 0, तो डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। इन द सेम वे cos का sin 12x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x 12। तो बच्चों इंस्टेड ऑफ राइटिंग C1 हियर, इसके लिए C1 कांस्टेंट, इसके लिए C2 कांस्टेंट, तो ये C1 है, ये C2 कांस्टेंट है। अगर दो कांस्टेंट्स को प्लस करेंगे तो नया कांस्टेंट बन जाएगा, उसका नाम हमने C रख दिया। तो राइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग C1 C2 आपने लास्ट में सिंपली C लिख देना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमारा आंसर कितना आ गया 2 4 8 sin 4x 2 12 24। This is the answer. Next question, very easy sum. Question number 8. Find the integral of, हाँ जी बच्चों, 1 minus cos x over 1 plus cos x. तो इंटीग्रल is denoted by I। तो बच्चों ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के हमें पता होने चाहिए। हमने cos 2 थीटा +1 क्लास में लर्न किया था 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, आपको याद होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं माइनस वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, तो cos 2 थीटा को राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, तो मेरा फॉर्मूला बन गया 1 minus cos 2 थीटा में 2 sin स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि एंगल 2 थीटा है, राइट हैंड साइड में एंगल उसका हाफ हो जाता है। इन द सेम वे अगर यहाँ पे एंगल x होगा तो राइट हैंड साइड में x/2
2 हो जाएगा। तो हमने 1 माइनस cos x को लिख दिया 2 sin स्क्वायर x बाय 2। इन द सेम वे हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था, आप सबको याद होना चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 थीटा है, तो राइट हैंड साइड में एंगल बच्चों उसका हाफ हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एंगल की जगह पे x रखूंगा तो राइट हैंड साइड में x का हाफ हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर। सिंपली आप लर्न भी कर सकते हो, मैंने आपको ड्राइव करा दिया फॉर्मूला। आप 1 माइनस cos x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x बाय 2 एज इट इज लर्न कर सकते हो। 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों। साइन ओवर cos होता है tan, तो साइन स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर इज नथिंग बट tan स्क्वायर। हम बता चुके हैं tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल हमने नहीं सीखा, उसके लिए हमने आइडेंटिटी यूज की थी, याद करिए। जब भी आपको टेंजेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल निकालना है तो हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो वहां से हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी आपको tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल निकालना है तो डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, तो आपको हमेशा ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा, हाँ जी बच्चों, tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो उसको चेंज करना है सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 में। तो यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, x बाय 2। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। तो बच्चों एक इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 के साथ बन गया माइनस एक इंटीग्रल 1 dx के साथ बन गया। तो 1 dx तो dx होता है, तो हम इसका इंटीग्रल नहीं जानते हैं। हम ये भी बता चुके हैं कि सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, याद करिए टेंजेंट x। आपको फॉर्मूले साथ साथ याद होने चाहिए। अगर सीकेंट स्क्वायर ax प्लस b का इंटीग्रल निकालना है तो वो होगा टेंजेंट ax प्लस b डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। टेंजेंट स्क्वायर x का बच्चों सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है टेंजेंट x प्लस c। लेकिन अगर x की जगह पे ax प्लस b आ जाता है तो यहाँ पे x की जगह पे ax प्लस b आ जाता है। लेकिन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो देखिए यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 है, तो इसका इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या है, tan थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 का इंटीग्रल क्या है, टेंजेंट x बाय 2। तो डिनोमिनेटर में कौन आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट कौन है, 1 बाय 2। तो बच्चों नीचे 1 बाय 2 आ जाएगा। इसका इंटीग्रल कौन है, x है। लास्ट में एक बार आपने कांस्टेंट तो लिखना ही लिखना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनली यू हैव द आंसर 2 ऊपर चल गया 2 टेंजेंट x by 2। दिस इज द आंसर। वंस मोर 1 माइनस cos x का फार्मूला 2 sin स्क्वायर x by 2, 1 प्लस cos x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x by 2, 2 से 2 कैंसिल। sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर, एंगल इज x by 2। तो tan स्क्वायर कभी भी डायरेक्ट नहीं इसका फार्मूला पता तो tan स्क्वायर को चेंज कर दो सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 में। थीटा की जगह पे कौन है, x by 2। तो ये फॉर्मूला बन गया सीकेंट स्क्वायर x by 2 का अलग से इंटीग्रल 1 dx दैट इज dx का अलग से इंटीग्रल। तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टेंजेंट x by 2। डिनोमिनेटर में कौन आएगा, जो x का कोएफिशिएंट है। तो x by 2 में x का कोएफिशिएंट कौन है, 1 by 2। तो ये डिवाइड में आ गया। तो बच्चों dx का इंटीग्रल x, लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 2 ऊपर चल गया। दिस इज आंसर, वेरी इजी सम। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ cos x over 1 plus cos x। देखिए बच्चों cos x तो आप लिख सकते हैं cos 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, उसमें से एक फार्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है। जो भी एंगल लेफ्ट हैंड साइड पे होगा राइट हैंड साइड में उसका हाफ हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई अगर मैं एंगल को x लिखूंगा तो मेरा फार्मूला ऐसे बन जाएगा। अगर cos 2 थीटा का फार्मूला आपको याद होगा, cos के थीटा माइनस sin के थीटा होता है। तो इसमें एंगल 2 थीटा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में
2 थीटा का हाफ हो गया। अगर मैं एंगल एक्स लिखूंगा तो आपको एंगल राइट हैंड साइड में एक्स का हाफ लिखना पड़ेगा, तो एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो बच्चों कोस एक्स को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखिए 1 प्लस कोस अभी हमने अप्लाई कराया, अभी लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई कराया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। एलसीएम को ब्रेक करेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, एलसीएम को ब्रेक करेंगे जिसे बोलते हैं स्प्लिटिंग, इन दोनों के नीचे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 ले जाएंगे। देखिए बच्चों समझ आ रही है सबको, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो वही है हम जानते हैं, देखिए ये कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, तो दो इंटीग्रल होंगे, एक 1/2 के साथ इंटीग्रल, एक ये 1/2 साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर इज tan स्क्वायर, तो दो इंटीग्रल होंगे। तो फाइनली 1/2 कांस्टेंट बाहर चल गया, तो tan स्क्वायर को डायरेक्ट तो बच्चों अप्लाई नहीं कर सकते, तो अभी हमने बताया लास्ट क्वेश्चन में tan स्क्वायर के लिए आपको आइडेंटिटी यूज करनी है secant स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा की जगह पे कौन है x बाई 2। तो बच्चों देखिए 1/2 dx ओपन दी ब्रैकेट्स secant स्क्वायर x बाई 2 1/2 इससे मल्टीप्लाई और प्लस के साथ हो जाएगा, तो बच्चों ऐसे बन जाएगा, 3 इंटीग्रल होंगे। तो देखिए इसका इंटीग्रल भी सबको पता है x, ठीक है। secant स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल, secant स्क्वायर x का इंटीग्रल टेंजेंट x प्लस c। लेकिन x की जगह पे अगर ax प्लस b आता है तो आपको डिनोमिनेटर में x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पे secant स्क्वायर का इंटीग्रल टेंजेंट x बाई 2, लेकिन डिनोमिनेटर में x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए बच्चों लास्ट में c को लिखना ही लिखना है, ये 2 ऊपर चल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1/2x प्लस 1/2x इनको प्लस कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये x बन जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर है x माइनस, तो ये 1/2x को ऐड कर दिया, तो दिस इज द फाइनल आंसर। वंस मोर, तो इंटीग्रल है cos x ओवर 1 प्लस cos x, तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। इसमें खास चीज क्या होती है, अगर जो भी एंगल लेफ्ट हैंड साइड में है राइट हैंड साइड में उसका हाफ हो जाता है। अगर मैं 2 थीटा की जगह पे x लिखता हूँ, एंगल x लिखता हूँ, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे x बाई 2 आ जाएगा। तो बच्चों 1 प्लस cos x हम लास्ट क्वेश्चन में ही ड्राइव कर चुके हैं, ये फॉर्मूला एलसीएम ब्रेक कर दिया, दोनों के नीचे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, ये कट गया। ये बच्चों साइन स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर tan स्क्वायर, दो इंटीग्रल बना दिए, 1/2 बाहर चल गया। टेंजेंट स्क्वायर जब भी आ जाए तो आपको उसको चेंज करना है secant स्क्वायर माइनस 1 में। थीटा का काम कौन कर रहा है क्वेश्चन में, x बाई 2। तो बच्चों 1/2 को इससे मल्टीप्लाई किया एक इंटीग्रल, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया एक इंटीग्रल, तो हमारे पास 3 इंटीग्रल है। इसका इंटीग्रल x है, इसका टेंजेंट x बाई 2 तो आएगा, लेकिन जो भी x का कोएफिशिएंट है उससे वो डिवाइड हो जाएगा। x का कोएफिशिएंट कौन है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/2x प्लस 1/2x 1x, दिस इज आंसर। तो आज हमने बच्चों 9 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक इन सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।